Friends, we are back with another new video, and in this video we will talk about satellites, asteroids, meteors, etc. So let's start the video. Satellites. Satellites too are small celestial bodies. The satellites do not have their own heat and light. Satellites भी small celestial bodies होते हैं और इनका खुद का light या heat नहीं होता है. They shine brightly in the sky, in the night sky because they reflect दी सनलाइट फॉलोइंग इट. सनलाइट की वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से चमकते हैं क्योंकि इनका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है. जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, दी सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स. जिस तरह से प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं उसी तरह से सैटेलाइट भी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटते हैं. दीज आर कॉल्ड कंपेनियंस ऑफ द प्लैनेट्स बिकॉज व्हेन दीज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, दीज प्लैनेट्स आर ऑल्सो these planets also move along with them. तो planets के कंपेनियन कहलाते हैं सैटेलाइट, क्योंकि जिस तरह से प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं उसी तरह से इनके साथ साथ प्लैनेट्स के साथ साथ सैटेलाइट भी सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं. सैटेलाइट्स कैन बी इधर नेचुरल और आर्टिफिशियल. देयर आर मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स दैट मूव अराउंड द वेरियस प्लैनेट्स. नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं. और मून, आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. द मून इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सन एंड this is the distance between moon and the earth. 3,84,400 kilometer, and it is so close that you can see some of its surface with the help of a simple telescope. मून हमारी अर्थ के इतना पास है कि हम इसको एक सिंपल टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं. इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई. अगर हमें रात को देखते हैं तो हमें रात को सबसे ज्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट अगर कोई दिखा देता है तो वो मून ही है. द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट द 1/4 ऑफ अर्थ diameter and the forces of gravity of moon is 1/6 than that of the earth. डायमीटर जो मून का है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है. जो ग्रेविटी का वो जो फोर्सेज है, गुरुत्वाकर्षण, वो अर्थ का 1/6 ही है. एंड इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन एंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट्स ऑफ द सन. खुद का लाइट तो होता ही नहीं है, और बल्कि ये सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं. द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन is almost the same. That is why the same side of the moon always faces the earth. मून का अपने एक्सिस पर रोटेट करने का टाइम और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करने का टाइम बिल्कुल एक जैसा होता है, सेम टाइम होता है. इसी वजह से हमें मून का केवल एक ही फेस हमेशा दिखाई देता है. द मून मूव्स अराउंड द अर्थ एट an average speed of about 3,0700 किलोमीटर पर आवर. तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटने में जो मून का स्पीड होता है वो 3,700 किलोमीटर पर आवर का है. द मून एक्सपीरियंसेस द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमोस्फियर. मून पे कोई एटमोस्फियर नहीं है. द मून डज नॉट हैव वाटर, विंड, क्लाउड्स एंड रेन एंड दस नो वेदर. ना वहाँ पानी है, ना हवाएं हैं, ना बादल है, ना बारिश है, इसलिए वहाँ पे कोई वेदर भी नहीं है. इन द एब्सेंस ऑफ एयर देयर इज नो साउंड. जब वहाँ पे एयर ही नहीं है तो साउंड भी नहीं होता. दस द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑफ एनी फॉर्म इज नॉट पॉसिबल ऑन द मून. तो अर्थ पे जिस तरह से लाइफ है उस तरह से मून पे कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एटमोस्फियर नहीं है. 2 American astronauts landed on the surface of the moon in 1969. They brought back samples of rocks the moon. These samples show that the moon is made of the same material as the earth. 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे जो 1969 को मून की सरफेस पे गए थे, और वो वहां से कुछ रॉक्स के सैंपल लेके आए थे, और उन सैंपल से ये पता लगता है कि मून में भी वो ही मटेरियल हैं जो अर्थ में है. नाउ वी विल टॉक अबाउट फेजेस ऑफ द मून. मून के अलग अलग फेजेस यानी मून के रूप. हम देखते हैं ना मून के अलग अलग रूप कैसे होते हैं, जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं. कभी मून हमें थोड़ा सा दिखाई देता है, कभी हाफ दिखाई देता है, कभी फुल मून दिखाई देता है, और कभी दिखाई नहीं देता है. तो दीज आर द फेजेस ऑफ द मून. सो द मून इज सीन फ्रॉम द अर्थ बिकॉज सनलाइट इज रिफ्लेक्ट ऑफ
इट्स सरफेस। मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि सनलाइट इसकी सरफेस से रिफ्लेक्ट करते हैं। हाफ ऑफ द मून इज ऑलवेज इन लाइट एंड द अदर हाफ इज डार्कनेस। हमें मून का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि वो ही हिस्सा लाइट वाला होता है, और जिस हिस्से में डार्कनेस रहता है वो हमें दिखाई नहीं देता। द अपीयरेंस ऑफ मून चेंजेस एज इट मूव्स अराउंड द सन। द चेंजेस इन द विजिबल शेप ऑफ द मून आर नोन एज द फेजेस ऑफ द मून। मून की शेप में जो चेंज होते हैं, जो चेंज हमें दिखाई देते हैं, उन चेंजेस को ही फेजेस ऑफ द मून बोलते हैं। द न्यू मून फेज अकर्स व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन। जब मून अर्थ और सन के बिल्कुल बीच में होता है तो न्यू मून फेज होता है। एट दिस टाइम द डार्क साइड ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। और उस टाइम में क्या होता है कि जो डार्क साइड होता है, डार्क साइड ऑफ द मून फेसेस द अर्थ। जो अर्थ का जो डार्क साइड होता है वो अर्थ की तरफ होता है, और तब हमें मून दिखाई नहीं देता। एज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। और जैसे जैसे मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मोर ऑफ द लाइटेड साइड बिकम्स विजिबल ईच इवनिंग। और इसी वजह से हमें मून का लाइट वाला पार्ट, लाइट वाला साइड इवनिंग में दिखाई देता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द मून इज सेड टू बी वैक्सिंग। और इस समय हमें मून को वैक्सिंग कहा जाता है। इवनिंग के समय जब मून हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है तो उसको वैक्सिंग कहा जाता है। द फर्स्ट विजिबल फेज ऑफ द मून इज द क्रेसेंट फेज। जो पहला फेज होता है मून का जो हम देख पाते हैं, फर्स्ट विजिबल फेज ऑफ द मून इज कॉल्ड क्रेसेंट फेज। क्रेसेंट फेज यानी नया चांद, दूसरा चांद। आफ्टर अबाउट 1 वीक हाफ ऑफ द लाइटेड साइड इज विजिबल। और 1 वीक के बाद, लगभग 1 वीक के बाद हमें लाइटेड साइड दिखती है, प्रकाश वाली साइड दिखती है। दिस फेज इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वार्टर फेज। इस फेज को फर्स्ट क्वार्टर फेज बोलते हैं। अराउंड द एंड ऑफ द सेकेंड वीक द मून एंटर्स द फुल मून फेज। द गिब्स फेज इज बिटवीन द फर्स्ट क्वार्टर एंड द फुल मून फेज। तो अलग अलग फेजेस होते हैं मून के। आफ्टर द फुल मून फेज द मून बिगन्स टू वैन। फुल मून फेज के बाद में मून वैन होना शुरू होता है। वैन होना शुरू मतलब वो उसका आकार कम होने लगता है और ग्रो स्मॉलर, छोटा दिखाई देने लगता है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 3 वीक्स द मून हैज गॉन थ्रू अनदर गिब्स फेज एंड हैज रिच्ड लास्ट क्वार्टर फेज। ड्यूरिंग द लास्ट वीक इट गोज थ्रू अनदर क्रेसेंट फेज, देन इट बिकम्स ए न्यू मून अगेन। तो इस तरह से मून के फेजेस बनते रहते हैं। इसको और भी हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे जब अपने क्लासेस शुरू होंगे स्कूल में।